बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो सामने की ओर सब ध्यान करके देखेंगे और समझने के माफिक सुनेंगे। हाँ, वचन समझने के माफिक सुनेंगे, क्योंकि शैतान वचन सुनने से रोकेगा। हाँ, शैतान वचन सुनने से रोकेगा, इसलिए वचन को बड़े ही ध्यान से सुनना है। हाँ, समझने के माफिक सुनना है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अगर ध्यान से वचन ना सुना जाए और समझने के माफिक वचन ना सुना जाए तो शैतान वचन चुरा ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, शैतान वचन चुरा ले जाता है अब 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलने नहीं देता है। बोलो यीशु मसीह की। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलने नहीं देता है। तो बाइबल में 30 गुना लिखा गया है, 60 गुना लिखा गया है, 100 गुना लिखा गया है, परंतु 10-20 गुना का नामो निशान नहीं है। हाँ, 10-20 गुना यानी 10-20% का नामो निशान नहीं है। 10-20% नहीं, 30 से अधिक होना चाहिए। 30 गुना 60 गुना 100 गुना कुछ इस तरह से होना चाहिए। 10-20% नहीं, 30% से अधिक परसेंट लाना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन को ध्यान पूर्वक सुनो, समझने के माफिक सुनो, मन में दिमाग में संचय रख पाएंगे कुछ इस तरह से सुनो। बोलो यीशु मसीह की। शैतान वचन सुनने से रोकता है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, पर शैतान जो है रोकता है, वचन सुनने नहीं देता है, बाइबल पढ़ने नहीं देता है, चर्च आने नहीं देता है, हाँ, भवन आने नहीं देता है। हाँ, शैतान रोकता है, बाधा देता है, चर्च आने नहीं देगा, बाधा देगा, रोकेगा। वचन सुनने से भी शैतान रोकता है, चर्च आने जाने से भी रोकता है, भक्ति दुआ से भी शैतान रोकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है, किसने तुम्हें रोक लिया कि सत्य को ना मानो? किसने तुम्हें रोक लिया कि सत्य को ना मानो? यानी शैतान रोकता है मेरे प्यारों पे। शैतान को अवसर मत दो, उसको रोकने मत दो, शैतान को ही अवसर मत दो। शैतान जब अवसर पा जाता है तो रोकने लगता है, बाधा देने लगता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान बाधा देता है, शैतान रोकता है, शैतान को अवसर नहीं देना है। बोलो यीशु मसीह की। एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीक 2:18। पहला थिस्सलुनीक 2:18 यहां पर बाइबल बताती है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। बोलो यीशु मसीह के। शैतान हमें बाधा दिया, शैतान हमें रोके रहा। यहां प्रेरित पौलुस बोल रहा है, शैतान हमें बाधा दिया, शैतान हमें रोके रहा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान बाधा देता है। हाँ, वचन सुनने नहीं देता है, वचन सुनने से हमें रोकता है, प्रार्थना करने नहीं देता, प्रार्थना आने जाने से शैतान रोकता है, शैतान बाधा देता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान की चालाकी को समझने की कोशिश करो।
हालेलुया। हालेलुया। शैतान की चालाकी को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारो बेबे। शैतान रोकता है, शैतान बाधा देता है, अनंत जीवन में आपको प्रवेश होने नहीं देगा, शैतान रोकेगा। अनंत जीवन में शैतान आपको जाने नहीं देगा, बाधा देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान की चालाकी को समझने की कोशिश करिए। शैतान रोकता है, बाधा देता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक कैलेंडर के बारे में बताना चाहूंगा। जिस दिन आप नए सिरे से जन्म लिए, उसी दिन आपकी आत्मिक कैलेंडर का शुरुआत हुई। बोलो यीशु मसीह की जय। आत्मिक कैलेंडर मेरे प्यारो भाई बहनों, जिस दिन आप नया जीवन को प्राप्त किए, उसी दिन आपका आत्मिक कैलेंडर आरंभ हुई, शुरुआत हुई। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जिस दिन नए सिरे से जन्म लिए, उसी दिन आपका खुद का पर्सनल आत्मिक कैलेंडर का शुरुआत हुआ। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह आत्मिक नया साल के विषय में बोलना चाहूंगा। आत्मिक नया साल, जिस दिन आपका उद्धार हुआ, जिस दिन आपका मुक्ति हुआ, हाँ, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, स्वीकार किए, आपका आत्मिक नया साल का आरंभ हुआ। बोलो यीशु मसीह की जय। आपका आत्मिक नया साल का आरंभ जिस दिन आप यीशु मसीह को अपनाए, ग्रहण किए, नए सिरे से जन्म लिए, हाँ, यीशु मसीह को अपना दूल्हा करके स्वीकार किए, उसी दिन आपका आत्मिक नया साल का शुरुआत हुआ। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक कैलेंडर, आत्मिक नया साल, उसके बाद सांसारिक नया साल। बोलो यीशु मसीह की जय। तो सांसारिक नया साल के विषय में बोलना चाहूंगा। इस सांसारिक नया साल का शुरुआत कैसे हुआ? बोलो यीशु मसीह की जय। रोमन लोग जासूस देवता के नाम पर, जानूस देवता के नाम पर जनवरी 1 तारीख नया साल करके मनाया करते थे। कौन लोग? रोमन लोग। हालेलुया। यीशु मसीह के परिवार में एक रोमन साम्राज्य था, रोमन लोग थे। बोलो यीशु मसीह की जय। और रोमन लोग जो थे बेजाति, अन्य जाति थी। बोलो यीशु मसीह की जय। अब यही रोमन लोग क्या कि जानूस देवता के नाम पर जनवरी 1 तारीख को नया साल करके मानते थे। अब जानूस देवता का 2 सिर था, 2 सिर, एक पीछे की तरफ देखता था एक सिर, अब दूसरा सिर आगे की ओर देखता था। पीछे की ओर जो देखने वाला सिर जो है 2025 को देखता था, आगे वाला जो सिर है 2026 को देखता था। बोलो यीशु मसीह की जय। और उसी जानूस देवता के नाम पर नया साल मनाया जाता था 1 तारीख को। उसका 2 सिर, एक पीछे तरफ सिर, एक आगे आ रहा, आगे तरफ सिर। 2025 को विदाई देगा पीछे वाला सिर, और आगे वाला सिर 2026 को वेलकम करेगा।
बोलो यीशु मसीह की। जय। तो ये जानूस देवता के नाम पर, उसका नाम सुनिए, जानूस। अब जानूस नाम पर ही जानू आर्य आया। जानूस, जानू आर्य। बोलो यीशु मसीह की। जय। और उसी जनवरी की 1 तारीख को जानूस देवता के नाम पर नया साल मनाया जाता था। एक सिर पीछे देखता था, दूसरा सिर आगे देखता था। बोलो यीशु मसीह की। जय। एक सिर पिछले साल को विदाई देता था, दूसरा सिर आगे वाला साल को, नया साल को वेलकम करता था। यह जो रीति था, यह प्रथा जो था, रोमन लोगों का था। जानूस देवता के नाम पर जनवरी 1 तारीख को नया साल मनाते थे। बाद में रोमन लोग यीशु मसीह में जब कन्वर्ट हुए, रोमन लोग यीशु मसीह में जब कन्वर्ट हुए, यीशु मसीह में आए, यानी क्रिश्चियनिटी को अपनाए, तो अपना जानूस देवता को भी लेके आ गए। बोलो यीशु मसीह के। जय। हाँ, कई लोग ऐसे करते हैं। जब एक बेजाती क्रिश्चियनिटी को अपनाता है तो अपना ताबीज को भी ले आ जाता है, अपना रीति रिवाज परंपरा को भी लेके क्रिश्चियनिटी में चला आता है। तो रोमन साम्राज्य, रोमन लोग जानूस देवता को मानते थे, परंतु जब वो क्रिश्चियनिटी को, रोमन साम्राज्य लोग मना, क्रिश्चियनिटी को अपनाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, अपना देवता को भी लेके चले आ गए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में भी कुछ ऐसा ही है। याकूब की पत्नी राहेल, याकूब से शादी किया राहेल, उसके बाद अपना देवता को भी छुपा कर लेके चला आया। हाँ, राहेल अपना देवता को भी लेके छुपा के याकूब के साथ चला आया। ठीक वैसे ही मेरे प्यारो भाई बहनों, रोमन लोग जानूस देवता को जनवरी 1 तारीख नया साल करके मनाते थे, परंतु वही रोमन लोग जब क्रिश्चियनिटी को अपनाए तो अपना जानूस देवता को भी लेकर चले आए क्रिश्चियनिटी में। उस समय में रोमन साम्राज्य विख्यात साम्राज्य था, बहुत धनवान साम्राज्य था, फेमस साम्राज्य था। और आप बोलेंगे तो सबको बोलना पड़ेगा, ऐसा साम्राज्य राज्य था। हाँ, रोमन साम्राज्य अगर किसी बात को पूंजीकृत कर दे, रजिस्ट्रेशन कर दे, तो दुनिया को मानना पड़ेगा। ऐसा पावरफुल रोमन साम्राज्य था। बोलो यीशु मसीह की। जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, संसारिक नया साल रोमन लोग जानूस देवता के नाम पर जनवरी 1 तारीख को नया साल करके मनाया करते थे। और जानूस देवता का 2 सिर था, एक आगे की ओर देखता था, एक पीछे की ओर देखता था। वही प्रथा आज भी है संसार में, प्रथा गया नहीं। हाँ, रोमन साम्राज्य के लोग क्रिश्चियनिटी में अपना देवता जानूस देवता को लेके आया है। कहां लेके आए? क्रिश्चियनिटी में। आज वही जानूस देवता का जो प्रथा था, वही प्रथा क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलता है। आज की जो वचन है, आज का जो टॉपिक है, 90% लोग नहीं जानते। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जनवरी 1 तारीख को रोमन लोग जानूस देवता के नाम पर नया साल मनाया करते थे। अब जब रोमन लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाए
क्रिश्चियनिटी में जब कन्वर्ट हुए तो अपना देवता को भी लेकर चले आ गए। अब मसीहत को ही बिगाड़ दिए, पहली कलीसिया को ही बिगाड़ दिए, चेले लोगों की कलीसिया को ही बिगाड़ दिए। हां, चेले लोगों की कलीसिया, पहली कलीसिया को ही उल्टा का पुल्टा कर दिए, मिलावट कर दिए। कौन? ये रोमन साम्राज्य के लोग जानूस देवता को लेकर आए क्रिश्चियनिटी में मिलावट। आज तक मिलावट गया नहीं है। दाल में मिलावट, गुरस में, दूध में मिलावट, हर चीज में मिलावट। आज भी मिलावट चल रहा है, आज भी मिलावट गया नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल के अनुसार नया साल आबीब महीना मनाया जाता था। बाद में उसी आबीब महीना को निसान महीना बोला गया। हां, बाइबल के अनुसार नया साल आबीब महीना को मनाया जाता था। बाद में उसी आबीब महीना को निसान महीना निसान महीना में बदल दिया गया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम निकालेंगे निर्गमन 12:2, निर्गमन 12:2। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। बोलो यीशु मसीह के। मूसा को परमेश्वर वर्ष का पहला महीना कौन सा महीना है यहां पर जाहिर कर रहा है। अब मूसा को कह रहा है यह महीना यानी आबीब का महीना यानी निसान का महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। कौन सा महीना वर्ष का पहला महीना ठहरे? आबीब महीना, निसान महीना। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा को परमेश्वर साथ साथ बताया कि इस महीना को यानी आबीब महीना को, निसान महीना को वर्ष का पहला महीना ठहराया। बोलो यीशु मसीह की। तो आज की कैलेंडर के हिसाब से, आज की कैलेंडर के हिसाब से आबीब महीना कौन सा महीना है? आज की कैलेंडर के अनुसार आबीब महीना कौन सा महीना है और निसान महीना कौन सा महीना है? आज की कैलेंडर के हिसाब से मेरे प्यारों भाई बहनों, अप्रैल महीना आबीब का महीना है। अप्रैल महीना निसान का महीना है। अब मूसा को परमेश्वर कहा आबीब महीना वर्ष का पहला महीना तुम्हारे लिए ठहरे, यानी आज की कैलेंडर के अनुसार अप्रैल महीना तुम्हारे लिए वर्ष का नया साल, नया महीना ठहरे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आबीब महीना, निसान महीना आज के कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल महीना मेरे प्यारो भाई बहनों। इसीलिए हमारा यीशु मसीह अप्रैल महीना में, हाँ अप्रैल महीना में दुनिया की जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा ले गया और अप्रैल महीना में क्रूस के नीचे सारे गुनाहों को गाड़ दिया और एक नया सृष्टि को लेके आया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा ले गया। आबीब के महीना में, फसह की महीना में, निसान की महीना में, अप्रैल महीना में सारे जगत के पापों को ले गया, अपने ऊपर ले गया और
क्रूस में सारे गुनाहों को गाड़ दिया, पाप को खत्म कर दिया, एक नई सृष्टि को लेके आया। उसी नई सृष्टि को नया साल कहा जाता है। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, यीशु मसीह सारे गुनाहों को, पापों को सूली पर लेके गया और निसान महीना में, आबीब की महीना में, अप्रैल महीना में सारे गुनाहों को, पापों को सूली में लेके गया और सारे गुनाहों, पापों को सूली में गाड़ दिया, समाप्त कर दिया। एक नई सृष्टि को लेके आया, नया जीवन को लेके आया, नया जन्म को लेके आया। उसी नया जन्म को नया साल बोला जाता है। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, निर्गमन 12:2, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलना चाहूंगा आबीब महीना, निसान महीना, अप्रैल महीना को वर्ष का पहला महीना करके ठहराना। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब निर्गमन 12 अध्याय को पूरी तरह से अब जब पढ़ोगी तो इसी आबीब महीना में, निसान महीना में परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाया था। हाँ, फिरौन से छुड़ाया था। इजरायली लोगों को परमेश्वर इसी निसान महीना में, आबीब महीना में, यानी अप्रैल महीना में हमारा परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र से, फिरौन से, हाँ, दासत्व की नगर से छुड़ाया था आबीब महीना में। और उसी महीना को तुम वर्ष का पहला महीना करके ठहराना बोलकर मूसा को जानकारी परमेश्वर दे रहा है। हाँ, तुम लोगों को मिस्र से, फिरौन से, दासत्व के नगर से इसी आबीब महीना में छुड़ाया, निकाला, समुद्र पार किया और तुम्हें एक नया जीवन दिया, तुम्हारे अंदर नई सृष्टि को रखा। आबीब महीना में, निसान महीना में, अप्रैल महीना में तुमको फिरौन मिस्र से, समुद्र से पार कराया और समुद्र से पार कराया और नई सृष्टि, नया जन्म आप लोगों को दिया। इसीलिए इस महीना जो है आबीब महीना तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इजरायली लोगों को हमारा परमेश्वर मिस्र से, फिरौन से, दासत्व के नगर से, गुलामी के नगर से आबीब महीना छुड़ाया था, निसान महीना छुड़ाया था। आज के कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल महीना। अब नया नियम में जाओगे तो अप्रैल महीना में ही परमेश्वर सारे पापों को अपने ऊपर लिया, सूली में गाड़ दिया और दुनिया को दासत्व के गुलामी से उसी दिन छुड़ा दिया और एक नई सृष्टि दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा आबीब महीना में, निसान महीना में, अप्रैल महीना में हमारा परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र से, फिरौन से, दासत्व गुलामी के शहर से, दुनिया से छुड़ाया था। आबीब महीना में, अप्रैल महीना में पाप से हमारा परमेश्वर छुड़ाया था और इजरायली लोगों को नया जन्म दिया था, इजरायली लोगों को नया जीवन दिया था, इजरायली लोगों को नई सृष्टि दिया था। तो बोलना चाहूंगा आत्मिक नया साल नया सृष्टि है, नया जीवन है, नया जन्म है। हालेलुया। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। जय। हाँ, इजरायली लोगों को पाप से अबीब महीना में छुड़ाया था। इजरायली लोगों को हमारा परमेश्वर निसान महीना में यानी अप्रैल महीना में हमारे परमेश्वर इजरायली लोगों को छुड़ाया था, नया जन्म, नया सृष्टि, नया जीवन दिया था। तो नया जीवन ही आत्मिक नया साल है मेरे प्यारों भाई बहनों। नई सृष्टि ही आत्मिक नया साल है, नया जन्म ही आत्मिक नया साल है। समझने की कोशिश करो। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, फसह की महीना में यानी आबीब की महीना में, निसान की महीना में हमारा यीशु मसीह दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया और सारे पापों को सूली में गाड़ दिया और दुनिया के लिए एक नई सृष्टि को पैदा किया, दुनिया के लिए एक नया जीवन को दिया, दुनिया के लिए एक नया जन्म को लेके आया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आत्मिक नया साल जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मिक नया साल जो है नया जीवन को दर्शाता है। आत्मिक नया साल जो है नई सृष्टि को दर्शाता है। आत्मिक नया साल जो है नया जन्म को दर्शाता है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक विषय जो है, आज का टॉपिक विषय जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, नया साल और नई सृष्टि में अंतर क्या है। नया साल, और एक बार बोलना चाहूंगा, नया साल और नई सृष्टि में अंतर क्या है। बोलो यीशु मसीह की जय। नया साल और नई सृष्टि में अंतर क्या है। नया साल कैलेंडर बदलता है। बोलो यीशु मसीह की जय। नया साल और नई सृष्टि में अंतर क्या है। नया साल में कैलेंडर बदलता है, दिन बार महीना बदलता है, परंतु नई सृष्टि में जीवन अंतरात्मा बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही अंतर है। नया साल में कैलेंडर बदलेगा, तारीख बदलेगा, बार बदलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। परंतु नई सृष्टि में जीवन बदलेगा, अंतरात्मा बदलेगा। प्रेज़ द नया साल और नई सृष्टि में यही अंतर है। बोलो यीशु मसीह की जय। नया साल में कैलेंडर, तारीख, बार, डेट बदलेगा, परंतु नई सृष्टि में हमारा अंतरात्मा जीवन बदलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, नई सृष्टि, नई सृष्टि, नूह के परिया में परमेश्वर जल प्रलय भेजा और दुनिया को शुद्धिकरण किया और नई सृष्टि को दुनिया में लेके आया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, नूह के परिया में परमेश्वर जल प्रलय भेजा और दुनिया को धो डाला, दुनिया को शुद्धिकरण किया और 8 व्यक्तियों को बचाकर दुनिया को शुद्धिकरण किया और 8 व्यक्ति को बचाकर नई सृष्टि को आरंभ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, नूह के परिया में 8 व्यक्तियों को हमारा परमेश्वर बचाकर नया सृष्टि की आरंभ किया। हाँ, नूह के परिया में 8 व्यक्ति नई सृष्टि को प्राप्त किए, यानी नया जीवन को प्राप्त किए, नया जन्म को प्राप्त किए। 8 व्यक्ति
नूह के पर्याय में। और नया जीवन, नई सृष्टि, नया जन्म को ही नया साल कहा जाता है, आत्मिक नया साल। बोलो यीशु मसीह की। तो नूह के पर्याय में हमारा परमेश्वर 8 व्यक्तियों को बचाया और उनको नया जीवन दिया, नया सृष्टि दिया, नया जन्म दिया। उसी को आत्मिक नया साल बोला जाता है। बोलो यीशु मसीह की। फिर देखेंगे मूसा के पर्याय में, हाँ, इजरायली लोगों को हमारा परमेश्वर फिरौन से छुड़ाया और समुद्र पार कराया। इसी को नई सृष्टि बोला जाता है। इजरायली लोगों को हमारा परमेश्वर इजरायली लोगों को फिरौन से, मिस्र से छुड़ाया और समुद्र पार कराया, समुद्र पार कराया। उसी को नई सृष्टि, आत्मिक नया साल, नया जन्म, और उसी को नई सृष्टि, आत्मिक नया साल कहा जाता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, नूह के पर्याय में यीशु मसीह नूह के पर्याय के 8 व्यक्तियों को नया जन्म दिया, नया जीवन दिया और नया सृष्टि में लेके आया। उसी को आत्मिक नया साल बोला जाता है। ठीक उसी तरह मूसा के पर्याय में हमारा परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाया, समुद्र पार कराया और इजरायली लोगों को नया जीवन दिया, नया जन्म दिया, नई सृष्टि दिया। उसी को आत्मिक नया साल बोला जाता है। ठीक उसी तरह यीशु मसीह दुनिया की गुनाहों को लेके गया सूली में, और सूली में सारे पापों को गाड़ दिया। अब दुनिया के लोगों के लिए एक नया जीवन को लेके आया, दुनिया के लिए एक नई सृष्टि को लेके आया। उसी को आत्मिक नया साल बोला जाता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परंतु अभी जो नया साल चल रहा है, बोलो यीशु मसीह की। अभी जो नया साल चल रहा है, ये जो नया साल अभी जो चल रहा है, ये जानूस देवता के नाम पर जनवरी 1 तारीख नया साल मनाया जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज की टॉपिक को अगर आप और भी जानना समझना चाहते हैं तो जांच पड़ताल अभी से शुरू कर दीजिए। हाँ, जांच पड़ताल कीजिए। जानूस देवता के नाम पर जनवरी 1 तारीख नया साल मनाया जाता है। खोजोगे तो परमेश्वर भी मिल जाएगा, ढूंढोगे खोजोगे तो जनवरी 1 तारीख किस देवता के नाम पर मनाया जाता है, खोजोगे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। खोजते नहीं इसलिए मिलता नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अभी नया साल का महीना चल रहा है। आज के डेट के हिसाब से दुनिया में आजकल ये जो सीजन चल रहा है, ये जो सीजन चल रहा है संसार में, दुनिया में नया साल का सीजन चल रहा है। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, आज जो नया साल का सीजन चल रहा है, लोग एक दूसरे को नया साल का बधाई दे रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को लोग नया साल का बधाई दे रहे हैं। एक दूसरे को नया साल का बधाई दे रहे हो। नया जीवन का बधाई कब दोगे? नया जन्म का बधाई कब दोगे? नई सृष्टि का बधाई कब दोगे? अद्भुत बात है। मैं जब देखा दुनिया को, सब नया साल की बधाई में
मगन हैं। अद्भुत बात है। मैं जब देखा दुनिया को, सब नया साल की बधाई में मगन है। दुनिया को नया साल की बधाई में मगन होने दो, हम तो नया जीवन की बधाई में मगन रहेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। दुनिया को नया साल की बधाई में मगन रहने दो, हम तो नया जीवन की बधाई में मगन रहेंगे, खोकर रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। तो नया जीवन का बधाई कब दोगे? नया जन्म का बधाई कब दोगे? नई सृष्टि का बधाई कब दोगे? नया साल का बधाई तो दे दिए, नया जीवन का बधाई कब दोगे? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज नया साल के नाम पर सेलिब्रेशन हो रहा है, मौज मजलिस हो रहा है नया साल के नाम पर। परंतु लोग नहीं जानते, जानूस देवता के नाम पर सेलिब्रेशन हो रहा है। 90% लोग बिना जांच पड़ताल के अंधाधुन मसीह जीवन जी रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आज नया साल का सेलिब्रेशन, आज नया साल का मनोरंजन, आज नया साल का मौज मजलिस चल रहा है। हां, लोगों को नया साल का मौज मजलिस करने दो, हम तो परमेश्वर की नया जीवन में, नई सृष्टि में खोकर रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। आज दुनिया नया साल की मौज मजलिस में, सेलिब्रेशन में डूबा हुआ है, खो गया है। जानते हो, उड़ा पुत्र का जब नया जन्म हुआ, स्वर्ग में सेलिब्रेशन हुआ। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जब उड़ा पुत्र का नई सृष्टि हुआ, जब उड़ा पुत्र का नया जीवन आया, वो मर गया था, जब उड़ा पुत्र नया जीवन पाया, उड़ा पुत्र जब नया जन्म लिया, उड़ा पुत्र जब नई सृष्टि में आया, उड़ा पुत्र सेलिब्रेशन हुआ। बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, अब किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं? किस बात की मनोरंजन मौज मजलिस कर रहे हैं? किस बात की आप बधाई दे रहे हैं? क्या उड़ा पुत्र के समान आपका नया जीवन हुआ? हालेलुया। क्या उड़ा पुत्र के समान आपका नया जन्म हुआ? तो किस बात की सेलिब्रेशन मना रहे हैं? किस बात को लेकर आप दूसरे को बधाई दे रहे हैं? क्या उड़ा पुत्र के समान आपका नए सिरे से पैदाइश हुआ? बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज सारा दुनिया में नया साल का मौज मजलिस चल रहा है मेरे प्यारो भाई बहनों। नया साल का मौज मजलिस गया नहीं है, नया साल का सेलिब्रेशन नहीं गया है, नया साल का बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, परंतु नया जीवन का बधाई कब दोगे मेरे प्यारो भाई बहनों? नया जन्म का बधाई कब दोगे? बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जिस तरह से आज नया साल का मौज मजलिस चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक उसी तरह नूह के पर्या में भी मौज मजलिस सुख विलास चल रहा था। एक 40 दिन 40 रात बारिश आया, लोग जान भी नहीं पाए, मौज मजलिस में खो गए थे, सेलिब्रेशन में खो गए थे। सौदम अमरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लोग सेलिब्रेशन में खो गए थे, मौज मजलिस में खो गए थे, और सौदम अमरा नाश हो गया। किस बात की सेलिब्रेशन मेरे प्यारो भाई बहनों? किस बात की बधाई?
क्या का नया जन्म हुआ जो बधाई देते फिरते हो? हालेलुया। हालेलुया। किस बात की सेलिब्रेशन? नए सिरे से पैदा हुए, नया जन्म प्राप्त किए, नई सृष्टि को प्राप्त किए, तो किस बात की आप बधाई दे रहे हो? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा, ये जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, जो मौज मजलिस मनाया जा रहा है, मौज मजलिस के कारण पहली पृथ्वी नाश हो गया। हाँ, सेलिब्रेशन मना रहे थे, मौज मजलिस कर रहे थे, 40 रात बारिश आया और वो जान भी नहीं पाए, मौज मजलिस में खो गए थे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नया साल कुछ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों, नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। नया साल कुछ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों, नया जन्म महत्वपूर्ण है। नया साल कुछ नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों, नया जीवन, नया जन्म, नई सृष्टि महत्वपूर्ण विषय है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। गलती 6:15, गलती 6:15, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। बोलो यीशु मसीह की। यहां साथ साथ परमेश्वर कह रहा है, नई सृष्टि महत्वपूर्ण है मेरे प्यारो भाई बहनों। ना ही नया साल महत्वपूर्ण है, ना ही आजकल की नया साल महत्वपूर्ण है, परंतु नई सृष्टि महत्वपूर्ण है। यानी नया जीवन, नया जन्म, नए सिरे से पैदा होना महत्वपूर्ण विषय है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। ठीक उसी तरह 2 कुरिन्थी 5:16-17, 2 कुरिन्थी 5:16-17 पढ़ेंगे। इस कारण आपसे हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। यहां पर एक शब्द आया है, एक लाइन आया है, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। बोलो यीशु मसीह की। इस लाइन को आप मार्क कर लेंगे। यद्यपि हम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जाने थे, हाँ, यीशु मसीह को शरीर के अनुसार जाने थे कि यीशु मसीह शरीर के अनुसार मरियम का बेटा था। हाँ, यीशु मसीह शरीर के अनुसार जोसेफ उसका बाप था। कुछ इस तरीके से हम यीशु मसीह को जाने थे। हाँ, शरीर के अनुसार जाने थे कि वो धरती में आया था, परंतु शरीर में आने से पहले वो था। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानना है। हाँ, अब से यीशु मसीह को शरीर के हिसाब से
जोसेफ का बेटा था, शरीर के हिसाब से यीशु मसीह मरियम का बेटा था, शरीर के हिसाब से यीशु मसीह दिसंबर 25 को पैदा हुआ, शरीर के हिसाब से अब से उसको नहीं जानना है। बोलो यीशु मसीह की साफ साफ यहां लिखा है, शरीर के अनुसार हम जानते थे तो भी आप से उसको ऐसा नहीं जानना है, आत्मिक तरीके से उसे जानना है कि वो पहले भी था। बोलो यीशु मसीह के। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई उद्धार पाया है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो वो नया जन्म को पाया है, नई सृष्टि को पाया है, नया जीवन को पाया है। हां, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उद्धार मुक्ति को पा लिया है, वो नई सृष्टि है, नया जन्म को पाया है, नया जीवन को पाया है। जो उद्धार मुक्ति पाया है वही नया सृष्टि है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जो उद्धार पाया है वो नई सृष्टि, वो नई सृष्टि है। जो उद्धार पाया है वो नया जन्म को पाया है, नया जीवन को पाया है। बोलो यीशु मसीह की। पुराने बातें बीत गई है, और जो कोई उद्धार पाया है, जो कोई मुक्ति पाया है, जो कोई नया जन्म को पाया है, जो नया जीवन को पाया है, उसका पाप मिटा दिया गया है। हाँ, उसका अतीत का पाप मिटा दिया गया है। पुराने बातें उसका मिटा दिया गया है। पुराने बातें उसका मिटा दिया गया है। पुराना गुनाह मिटा दिया गया है। पुराना गुनाह को यीशु मसीह सूली में गाड़ दिया है। पुराना गुनाह को सोचना भी मत, पुराना गुनाह को मुंह में लाना भी मत, पुराना गुनाह को एक दूसरे के साथ वार्तालाप भी मत करना। पुराना गुनाह मिट गया है, माने मिट गया है। बोलो यीशु मसीह की। अक्सर देखा गया है, पति पत्नी जब लड़ते हैं तो पुराना गुनाह सब निकल आता है। हाँ, नाक को जितना मरोड़ोगे उतना लहू निकलेगा। बोलो यीशु मसीह की। अक्सर लड़ाई जब होता है, पुराना सारा गुनाह निकल आता है। जी नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, अब उद्धार पाए हुए लोग हो, मुक्ति पाए हुए लोग हो, यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हो, आप नई सृष्टि को प्राप्त कर लिए। पुराना बात बीत गया है। पुराना बात को याद भी मत करना, पुराना बात को मुंह में भी मत लाना, पुराना बात को वार्तालाप भी मत करना। बोलो यीशु मसीह की। पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया। हाँ, आप उद्धार पाए हुए लोग हो, मुक्ति पाए हुए लोग हो, नया जीवन की ओर जीना है। पुराना बात याद नहीं करना है। रात गई बात गई, हाँ रात गई बात गई, नई बातें को आगे की ओर दौड़ते चले जाना है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, उद्धार मुक्ति को पाना ही नई सृष्टि को पाना है, नया जीवन को पाना है, नया जन्म को पाना है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस देखेंगे, यिर्मयाह 31:22। यिर्मयाह 31:22। हे भटकने वाली कन्या,
कन्या का मतलब है मंडली, कलिसिया। मंडली में जितने सदस्य मेंबर हैं उन सबों को कन्या कहा जाता है। आप यीशु मसीह के कन्या हो, आप यीशु मसीह के कुंवारी हो, आप यीशु मसीह के दुल्हन हो। हे भटकने वाले कन्या, हे भटकने वाली मंडली, हे भटकने वाली कलिसिया, तो कब तक इधर 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 उधर फिरते रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नई पुरुष की, नई नारी पुरुष की सहायता करेगी। बोलो यीशु मसीह के। हे भटकने वाली कलीसिया, कब तक तू इधर उधर भटकती रहेगी? परमेश्वर नई सृष्टि को प्रकट करेगी, यानी नया जन्म को प्रकट करेगी, नया जीवन को प्रकट करेगी। ये भटकने वाली कलीसिया, कब तक तू भटकते रहेगी? 2025 गया, 2026 को भी क्या जाने देना चाहते हो? हे भटकने वाली कलीसिया, हे भटकने वाली मंडली, हे भटकने वाली कन्या, कब तक भटकते रहोगे? नई सृष्टि को परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है, नया जन्म को परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है, नया जीवन को परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। ये भटकने वाली मंडली, कब तक भटकते रहोगे? सालों साल बीत गया, कब तक भटकते रहोगे? बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नई सृष्टि प्रकट होने वाली है, और नई सृष्टि दुर्बल व्यक्ति को भी बलवान बना देता है। नई सृष्टि दुर्बल व्यक्ति को भी बलवान बना देता है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, नया जन्म एक दुर्बल व्यक्ति को भी बलवान बना देता है। नई सृष्टि एक दुर्बल व्यक्ति को बलवान बना देता है। नया जन्म एक दुर्बल व्यक्ति को बलवान बना देता है। चील जो है नया जन्म जब प्राप्त करता है तो पहले से 2 गुना बलवान हो जाता है। हाँ, चील भी नया जन्म प्राप्त करता है, और जब नया जन्म प्राप्त करता है 2 गुना बलवान हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह सांप, हाँ, अपना छिलका उतारता है। सांप अपना छिलका उतारता है और एक नया विषय को धारण करता है, नया छिलका को धारण करता है। अब पहले से 2 गुना स्पीड दौड़ता है। नया छिलका है और स्पीड दौड़ेगा, उसका गति ज्यादा स्पीड हो जाता है, डबल इंजन का ताकत आ जाता है। जब नया छिलका, वही पुराना छिलका जब रहता है तो यहां वहां घसियाता है, यहां वहां घसियाता है, वो जा नहीं पाता। जब छिलका को उतार लेता है तो नया छिलका में वो मस्त से डबल इंजन के साथ, तेजी के साथ जाता है, यानी पहले से ज्यादा वो बलवान हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, इस तरह से कई जानवर हैं, कई पशु प्राणी हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, अब पहले से ज्यादा बलवान हो जाते हैं। कई जानवर प्राणी हैं जो नया जन्म को प्राप्त करते हैं, अब पहले से ज्यादा बलवान हो जाते हैं। तो बोलना चाहूंगा, दाऊद जो है नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था, इसलिए गुलियत को मार गिराया। हाँ,
दाऊद नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था, इसलिए गुलियत को मार गिराया। जब एक व्यक्ति नई सृष्टि से जन्म होता है, नई सृष्टि को धारण करता है, नया जीवन नया जन्म को धारण करता है, उसके अंदर ताकत आ जाता है, गुलियत को मार गिराता है। बोलो यीशु मसीह की जय। ठीक उस तरह सिमसोन, जो नया जन्म को जब सिमसोन प्राप्त किया तो पहले से भी ज्यादा फलिस्तीनियों को मार गिराया। हाँ, सिमसोन जब नया जन्म प्राप्त किया, नए सिरे नई सृष्टि को प्राप्त किया, पहले से ज्यादा फलिस्तीनियों को मार गिराया। नई सृष्टि नया बल नया ताकत को लेके आता है मेरे प्यारों भाई बहनों। नया जन्म नई ताकत नई बल नई आत्मिक जोश को लेके आता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नई सृष्टि नया जन्म और नया जीवन के बारे में जानना चाहेंगे तो हम निकालेंगे यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय से आप 12 पद तक घर में पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 1 पद से 12 पद तक आप घर में पढ़ेंगे। नई सृष्टि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो, नया जन्म के बारे में आप जानना चाहते हैं तो, हाँ, नया जीवन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 1 पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे। फरिसियों में निकोदेमुस नामक का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यहूदियों का सरदार बोलने का मतलब है यहूदियों का लीडर, यहूदियों का नेता। बोलो यीशु मसीह की जय। निकोदेमुस जो है यहूदियों का प्रधान था, यहूदियों का सरदार था, यहूदियों का नेता था मेरे प्यारों भाई बहनों। सरदार होने के बावजूद, लीडर होने के बावजूद और नेता होने के बावजूद नई सृष्टि के बारे में इस निकोदेमुस को पता नहीं था, जानकारी नहीं था। ए लीडर था, नेता था, सरदार था। सरदार होने के बावजूद नई सृष्टि के बारे में जानकारी नहीं था, नया जन्म के बारे में जानकारी नहीं था, नया जीवन के बारे में इस यहूदी सरदार को जानकारी नहीं था। आज भी दुनिया में कई सरदार हैं, कई नेता हैं, कई लीडर हैं। आज भी कई लीडरों को नई सृष्टि के बारे में जानकारी नहीं है मेरे प्यारों में। यहां पर भी एक निकोदेमुस सरदार था, मामूली इंसान नहीं था, सरदार था, नेता था, मुखिया था, लीडर था। तो यीशु मसीह के पर्याय में यदि एक नेता को नई सृष्टि के बारे में जानकारी नहीं था यीशु मसीह के पर्याय में, तो आज के पर्याय में भी ऐसा नेता हो सकते हैं जिनको नई सृष्टि के बारे में जानकारी नहीं है मेरे प्यारों में। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, एक सरदार को यीशु मसीह के पर्याय में नई सृष्टि के बारे में जानकारी नहीं था, नया जन्म के बारे में जानकारी नहीं था, नया जीवन के बारे में नहीं जानकारी नहीं था। इस सरदार का मतलब है नेता, सरदार का मतलब है लीडर। हालेलुया। हालेलुया। लीडर था, नेता था, तब भी इसको जानकारी नहीं था। तो यीशु मसीह के पर्याय में ऐसा हो सकता है तो आज के डेट में अधिक हो सकता है। हाँ, यीशु मसीह था और ऐसा हो रहा था, तो आज के डेट में तो और अधिक हो सकता है। हाँ, आज कई नेता हैं,
हैं, कई सरदार हैं, कई लीडर हैं, कई नेता हैं जिनको नई सृष्टि के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। नई सृष्टि का मतलब, नया जन्म का मतलब, नया जीवन का मतलब इसी शरीर में नए सिरे से जन्म लेना, इसी शरीर में नए सिरे से जन्म लेना, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। इसी को नई सृष्टि, नया जीवन, नया जन्म कहा जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। उसके बाद हम देखेंगे, पढ़िए, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। बोलो यीशु मसीह की जय। रात को कौन आया? निकोदेमुस। अद्भुत बात यहां देखने को मिल रहा है मेरे प्यारों भाई बहन। रात में 32वां क्लास में आया है निकोदेमुस। हालेलुया। हालेलुया। हम 32वां क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नया जन्म का क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नई सृष्टि का क्लास लेते हैं कि नहीं? और रात को निकोदेमुस क्लास आ गया है। और यीशु मसीह को पूछ रहा है, नया जन्म के बारे में मुझे सिखा, नई सृष्टि के बारे में मुझे सिखा, नए सिरे से कैसे पैदा होते हैं मुझे सिखा, मुझे बता। क्वेश्चन मार्क हो रहा है आपस में। देखो, निकोदेमुस रात की स्कूल में आ गया, उसको सीखना था 32वां के विषय, नए सृष्टि के विषय। बोलो यीशु मसीह की जय। उसने रात को यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। फिर हम देखेंगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मार्क करेंगे, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले, नई सृष्टि में जन्म ना ले, ना जीवन को प्राप्त ना करे, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रवेश दूर की बात, प्रवेश करना नहीं लिखा गया है, देख नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो छोड़ो, देख भी नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। जो नई सृष्टि को प्राप्त नहीं किया है वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य को चाख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य की स्वादिष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य की स्वाद को वो जान नहीं सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। यहां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं लिखा गया है, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। कौन? जो नई सृष्टि को प्राप्त नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम देखेंगे, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपने ही माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां प्रवेश शब्द आया है, मार्क करेंगे, यहां प्रवेश शब्द आया है। जो कोई नई सृष्टि को प्राप्त नहीं करेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। परंतु यहां
जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां प्रवेश शब्द आया है। तो जल से जन्म लेना पड़ेगा। जो जल से जन्म नहीं लेगा वो पवित्र आत्मा से कैसे जन्म लेगा? एक बहन बोली मैं बच्चन से जन्म लिया। जो जल से जन्म नहीं ले पाया है वो बच्चन से जन्म ले पाएगा? साफ साफ यहां लिखा गया है, जो कोई जल अलग विषय है मेरे प्यारों बेबे। हमारा यीशु मसीह भी जल का बपतिस्मा लिया। इजरायली लोग समुद्र में जल का बपतिस्मा लिया। नूह के परिवार के लोग 40 दिन 40 रात की बारिश की जल के पानी में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा जल का बपतिस्मा। बोलो यीशु मसीह की जय। नूह के परिवार के लोग जल का बपतिस्मा लिए, मूसा के परिवार के लोग जल का बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह भी जल का बपतिस्मा लिया। परमेश्वर होकर भी वो जल का बपतिस्मा लिया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बोलो यीशु मसीह की जय। जल में जन्म लेना पड़ेगा और आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। जो जल और आत्मा से जन्म लेगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, प्रवेश कर पाएगा। परंतु जो नई सृष्टि में जन्म नहीं लिया है वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता और नहीं प्रवेश कर सकता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से एक बार हम पैदा हुए हैं मेरे प्यारो भाई बहनों, फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा। जल से आत्मा से फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म जात क्रिश्चियन हूं बोलने से नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, पैदाइश क्रिश्चियन हूं बोलने से नहीं होगा। बाप दादाओं से क्रिश्चियन हूं बोलने से नहीं होगा। फिर से एक बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। फिर एक बार नई सृष्टि को प्राप्त करना पड़ेगा, नया जन्म को प्राप्त करना पड़ेगा, नया जीवन को प्राप्त करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, नया जीवन को प्राप्त करना पड़ेगा। एक बार शरीर से हम जन्म लिए हैं और एक बार नई सृष्टि से हमें जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। एक बाइबल रेफरेंस हम निकालेंगे। प्रेरित काम इस विषय को आप मार्क करके रखेंगे और जो आज नहीं आए हैं उनको भी आप बताएंगे और सिखाएंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर मुझे खोजने दीजिए। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हम निकालेंगे प्रेरित काम
18 अध्याय 24 पद। 24 पद। आज जो कोई नहीं आए हैं इस बाइबल रेफरेंस को उसको भी दिखा देंगे। शरीर से एक बार हम जन्म लिए हैं, दूसरी बार नए सिरे से हमें जन्म लेना पड़ेगा। हां, जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। हां, जन्मजात क्रिश्चियन हूं बोलने से नहीं होगा, पहले से बपतिस्मा ले चुका हूं बोलने से नहीं होगा। हां, मैं बचपन से बपतिस्मा ले चुका हूं बोलने से नहीं होगा, पहले से बपतिस्मा ले चुका हूं बोलने से नहीं होगा। हम शरीर से एक बार जन्म हुए हैं, परंतु और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। पढ़िए, और पौलुस नामक एक यहूदी, और पौलुस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। कैसा पुरुष था? विद्वान पुरुष था। अब पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। ये अपोलोस कैसा था? विद्वान पुरुष। अब पवित्र शास्त्र को कैसा जानता था? अच्छी तरह से जानता था, ऊपर ऊपर नहीं मेरे प्यारो भाई बहनों, अच्छी तरह से ये अपोलोस जानता था। इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। ये अपोलोस जो है प्रभु की मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुना था। हां, ये अपोलोस जो है विद्वान पुरुष अब पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला था, वो भोगवा इंसान नहीं था। अब यीशु मसीह की शिक्षा को पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुना था और सीखा था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। बोलो यीशु मसीह के। इतना बड़ा विद्वान, हां, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था ये विद्वान। लेकिन इतना विद्वान होने के बावजूद, हां, अच्छी तरह से पवित्र शास्त्र को जानने के बावजूद भी ये विद्वान सिर्फ यूहन्ना की बपतिस्मा को जाना था और यीशु मसीह की बपतिस्मा को नहीं जाना था। मार्क करेंगे, बहुत बड़ा विद्वान, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, ऊपर ऊपर नहीं है, अच्छी तरह से जानता था। परंतु इतना विद्वान होने के बावजूद सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा को जानता था, यीशु मसीह की बपतिस्मा को ये जानता ही नहीं था। अगर प्रेरित लोगों के पर्याय में ऐसा हो सकता है तो आज के डेट में भी ऐसा हो सकता है। ये विद्वान था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, तब भी असली बपतिस्मा को नहीं जानता था। बोलो यीशु मसीह के। मार्क करेंगे, एक एक शब्द मार्क करेंगे। विद्वान था, मार्क कर दीजिए। पवित्र शास्त्र अच्छी तरह से जानता था, मार्क कर दीजिए। और यीशु मसीह के विषय में शिक्षा पाया था, मार्क कर दीजिए। ये भोगवा नहीं था, मार्क कर दीजिए। इतना विद्वान होने के बावजूद असली बपतिस्मा को ये नहीं जानता था। बोलो यीशु मसीह की। हां, इतना विद्वान होने के बावजूद, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानने के बावजूद असली बपतिस्मा क्या है नहीं जानता था। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर लिखा गया है, वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। देखो, असली बपतिस्मा के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा को ये जान रहा है, परंतु असली बपतिस्मा को ये इसका जानकारी नहीं है। तो भी फूटा नहीं, देखो, निडर।
देखो, मार्क करो एक एक पॉइंट। नीडर, वो क्या कर, आराधनालय में, वो भी फील्ड में नहीं। हालेलुया, वो भी फील्ड में नहीं। असली बपतिस्मा को, असली बपतिस्मा के विषय में इसको जानकारी नहीं है, तब भी वो फील्ड में नहीं, आराधनालय में नीडर होकर बोलने लगा। फील्ड में बोलता तो अलग बात, आराधनालय में असली बपतिस्मा के विषय में जानकारी नहीं है। विद्वान है, ग्रेट है, महान है, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता है, ऊपर ऊपर नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल को अच्छी तरह से जानता है, तो भी असली बपतिस्मा को वो नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, देखो असली बपतिस्मा के विषय में इसको जानकारी नहीं है, और आराधनालय में नीडर होकर, बोलो पढ़ो, नीडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किला, और ये प्रिस्किला जो है यीशु मसीह के, अकीला, प्रिस्किला जो है यीशु मसीह के चेले थे। ये प्रिस्किला लोग, ये प्रिस्किला जो यीशु मसीह के चेले थे, ये लोग असली बपतिस्मा के विषय में इसको सिखाए। किसको? अपोलोस को। एक एक शब्द को आप मार्क करेंगे, फिर घर में पढ़ेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। वो आराधनालय में नीडर होकर बोलने लगा। असली बपतिस्मा के विषय में जानकारी नहीं था, तब भी आराधनालय में नीडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए। अब परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताए, असली बपतिस्मा को ठीक सही रीति से बताए। कौन? यीशु मसीह के दो चेले, प्रिस्किला, अक्विला, ये दोनों जो थे महिला थे। हाँ, प्रिस्किला, अक्विला दोनों महिला थे। दोनों महिला अपोलोस को ले गए और असली बपतिस्मा के बारे में ठीक बताए, तब भी अपोलोस समझ पाया। मार्क करेंगे एक एक शब्द। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उससे धाड़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। बोलो यीशु मसीह की। फिर हम आगे बढ़कर जाएंगे। 19 का एक पद पढ़िए। जब पौलुस और कुरिन्थियों में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। सुनिए, पौलुस और अपोलोस अलग अलग व्यक्ति हैं। अपोलोस को असली बपतिस्मा के बारे में जानकारी नहीं था। पौलुस अलग है, अपोलोस अलग है। अपोलोस को असली बपतिस्मा के बारे में जानकारी नहीं है। अपोलोस को पवित्र शास्त्र अच्छी तरह से जानकारी था, और वो विद्वान पुरुष भी था, परंतु असली बपतिस्मा के बारे में अपोलोस को जानकारी नहीं था। और जब अपोलोस कुरिन्थियों में आया था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, पढ़ो, क्या तुमने विश्वास करते समय, यहां पौलुस कह रहा है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? फिर आगे उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की
चर्चा भी नहीं सुनी। हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। देखो इससे पहले अपोल्लोस जिन लोगों को सिखाता था वे लोग पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने थे। फिर आगे उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? सुनो, तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ, जब तुम यीशु मसीह को विश्वास किए तो क्या तुम पवित्र आत्मा पाए? तो वो लोग बोलने लगा पवित्र आत्मा की चर्चा हम तो सुने भी नहीं है। आज भी कई कलीसिया में पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं होती। मार्क करेंगे, आज भी कई कलीसिया में पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं होती। पवित्र आत्मा में उभर कर दुआ नहीं करते। आज भी कई चर्चों में पवित्र आत्मा में भर कर गीत नहीं गाते। आज कई चर्च में पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना, पवित्र आत्मा में होकर गीत नहीं गाते। कई चर्च में आज भी पवित्र आत्मा में होकर प्रभु की आराधना स्तुति नहीं करते। घड़ी देखेंगे इसलिए हम पीछे रख दिए। हालेलुया, इसलिए हम पीछे रख दिए मेरे प्यारो भाई बहनों, ताकि आप लोग पवित्र आत्मा से दुआ कर सके। कई कलीसिया में आज भी पवित्र आत्मा से आराधना भक्ति दुआ नहीं किया जाता। ऐसे प्रार्थना बुक निकाला जाता है और मिट्टू के तरह का किया जाता है। बोलो यीशु मसीह की बहुत लंबा लिस्ट है। मिट्टू को जो सिखाया जाए वही बोलता रहता है, वही दोहराता रहता है। ये पवित्र आत्मा वाला प्रार्थना नहीं है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे धरती में था वैसे ही पूरी हो। कपोत प्रार्थना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी कई कलीसिया में आत्मा और सच्चाई से पवित्र आत्मा में उभर कर दुआ नहीं किया जाता। जो सीखे हैं, जो मुखस्त किए हैं, उसी को बोलते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। मिट्टू जैसे दोहराते रहता है। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां साफ लिखा गया है पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने। हम तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुने। हाँ, और पौलुस एक मंडली बनाया था और उस मंडली में असली बपतिस्मा नहीं था। और पौलुस एक मंडली बनाया था और उस मंडली में पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं था। और पौलुस अलग है, अपोल्लोस अलग है। मार्क करिएगा 19 अध्याय का 1 पद में ही लिखा गया है। जब पौलुस कुरिन्थियोस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। और पौलुस जब मंडली बनाया, उस मंडली में असली बपतिस्मा नहीं था। और पौलुस जब मंडली बनाया, उस मंडली में पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं था। आज भी कई चर्च में ऐसा ही है, कई मंडली में। और पौलुस के मंडली में भी ऐसा था। हालेलुया। एक विषय मार्क करेंगे। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, एक विषय मार्क करेंगे। हालेलुया। और पौलुस एक मंडली बनाया था और उस मंडली में सच्चा बपतिस्मा नहीं था। और पौलुस एक मंडली बनाया था और उस मंडली में पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं था। मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलो यीशु मसीह की।
तो मेरे प्यारो भाई बहनों, 4 पद को हम देखेंगे, 3 पद को देखेंगे। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फिर आगे, उन्होंने कहा, तो आप पौलुस के जो मंडली के लोग थे उन्हें कहने लगे, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा। असली बपतिस्मा तो वो जानते भी नहीं थे। हालेलुया। फिर आगे, पौलुस ने कहा, पौलुस उसके बाद कहा, यूहन्ना ने या कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यहां पर मार्क करोगे, डॉट ले जाओ, पेन ले जाओ, मार्क कर दो। क्या लिखा गया है? पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने या कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। अब मन फिराव का बपतिस्मा देना। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। या सुनकर उन्होंने, बोलो यीशु मसीह की, मन फिराव का बपतिस्मा। यहां पर मार्क करोगे, मन फिराव का बपतिस्मा। हालेलुया। मन फिराव का बपतिस्मा। मेरे प्यारो भाई बहनों, नया साल से आप मन फिराए थे। नया साल मूर्ति पूजा से संबंधित है, जानूस देवता से संबंधित है। हालेलुया। हाँ, जब आप मन फिराए, बपतिस्मा लिए, सच्चा बपतिस्मा लिए, तो नया साल से मन फिराए थे। हालेलुया। नया साल मूर्ति पूजा से संबंधित है, जानूस देवता से संबंधित है, क्रिसमस सूर्य देवता से संबंधित है। क्या क्रिसमस से मन फिराए थे? हालेलुया। तो साफ साफ लिखा गया है, मन फिराव का बपतिस्मा। यदि आप नया साल से मन नहीं फिराए थे, 25 दिसंबर से मन नहीं फिराए थे, 25 दिसंबर सूर्य देवता की जन्मदिन पर मनाया, ये सब रोमन लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए। बोलो यीशु मसीह की। मन फिराव का बपतिस्मा। मेरे प्यारो भाई बहनों, हम मानते हैं कि हणियादारों से आप मन फिरा लिए, पर नया साल और क्रिसमस से कौन मन फिराएगा? जो मूर्ति पूजा से संबंधित है, जानूस देवता से संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है। और इस मूर्ति पूजा से जो संबंधित है, उसी दिन को तो आप पर्व त्योहार करके मनाते हो, जिसको रोमन साम्राज्य लोग क्रिश्चियनिटी में आया, कन्वर्ट कर दिए, उल्टा का पुल्टा मिश्रण कर दिए। हालेलुया। मन फिराव का बपतिस्मा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। फिर आगे पढ़िए, कहां तक? 5 नंबर। यह सुनकर उन्होंने, उसके बाद अपोल्लोस मंडली के लोग, अपोल्लोस के मंडली के लोग क्या किए जानते हो? सच्चा बपतिस्मा लिए। हाँ, नकली बपतिस्मा ले चुके थे। उसके बाद अपोल्लोस के मंडली के लोग सच्चा बपतिस्मा। पढ़िए और एक बार। यह सुनकर अपोल्लोस के मंडली के लोग प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, असली बपतिस्मा लिया। हालेलुया। मार्क करेंगे, फिर एक बार घर में पढ़ेंगे। जब तक ना समझेंगे, पढ़ते रहेंगे। अगर तब भी समझ में ना आए तो मेरे को फिर एक बार पूछेंगे। हालेलुया। आप पौलुस के मंडली के लोगों में पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं था।
आप पौलुस की मंडली के लोगों में सच्चा बपतिस्मा की जानकारी नहीं था। पौलुस आया और पौलुस पास्टर को असली बपतिस्मा के विषय में सिखाया, पवित्र आत्मा के विषय में सिखाया। बाद में अपोलोस मिलकर सच्चा बपतिस्मा में जीवन जीते। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। मार्क करिए, लिखिए। आप जितना क्वेश्चन करेंगे उतना उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, समय तो ऐसे बहुत चला गया। आज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारो भाई बहनों, लेकिन हम खत्म करेंगे मेरे प्यारो भाई बहनों। हम लंबा नहीं करेंगे, खत्म करेंगे। आज का टॉपिक हो सके तो 2-3 दिन होगा। इतना टॉपिक भरा पड़ा है, लेकिन मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आज का टॉपिक भरा पड़ा है मेरे प्यारो भाई बहनों, परंतु मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। नया साल मनाने वालों ध्यान पूर्वक सुनो, स्वर्ग में नया साल नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, स्वर्ग में ना तो दिन होता है, ना तो बार होता है, ना तो महीना होता है। नया साल मनाने वालों, स्वर्ग में नया साल नहीं होता है। स्वर्ग में हर दिन एक समान रहता है। स्वर्ग नया साल मनाने वाले यही छोड़ दिए जाएंगे, परंतु नया जीवन पाने वाले स्वर्ग में पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हाँ, नया जीवन पाने वाले स्वर्ग में पाए जाएंगे, परंतु नया साल मनाने वाले यही छोड़ दिए जाएंगे। महाक्लेश के लिए सूर्य पिघल जाएगा, लोग मरना नहीं चाहेंगे, लोग मरना चाहेंगे, पहाड़ को बोलेंगे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा। ऐसा महाक्लेश के लिए नया साल मनाने वाले छोड़ दिए जाएंगे। स्वर्ग में नया साल नहीं होता, ना ही दिन होता है, ना तो बार होता है, ना तो महीना होता है। हर दिन एक समान रहता है। और जो नया साल मना रहे हैं वही यही छोड़ दिए जाएंगे महाक्लेश के लिए। बोलो यीशु मसीह की। परंतु जो नया जीवन पाए हैं, नई सृष्टि को पाए हैं, हाँ, नए सिरे से जन्म लिए हैं, वे स्वर्ग में पाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। नया साल मनाने वाले यही छोड़ दिए जाएंगे, परंतु नया जीवन को पाने वाले लोग, नए सृष्टि में पैदा हुए लोग, नया जीवन को ग्रहण करने वाले लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, स्वर्ग में नया साल नहीं होता। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है नया साल और नई सृष्टि में अंतर क्या है, क्या फर्क है नया साल में और नई सृष्टि में। नया साल मनाने वाले यही छोड़ दिए जाएंगे, परंतु नया जन्म प्राप्त किए लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे। यही अंतर है। हाँ, यही अंतर है। नया साल मनाने वाले यही सुख अभिलाषा महाक्लेश के लिए छोड़ दिए जाएंगे, परंतु नया जीवन नई सृष्टि को प्राप्त करने वाले स्वर्ग में पाए जाएंगे। यही अंतर है। नया साल और नई सृष्टि में यही अंतर है, यही फर्क है। बोलो यीशु मसीह की। और भी बहुत लंबा है मेरे प्यारो भाई बहन। हालेलुया। परंतु यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर प्रेम और आज्ञाकारिता चाहता है, पर्व त्योहार नहीं चाहता। हालेलुया। हाँ, हमारा परमेश्वर प्रेम आज्ञाकारिता चाहता है, पर्व और त्योहार नहीं चाहता। हमारे लिए प्रभु भोज ही पर्व और त्योहार है।
अब प्रभु भोज ही एक नई सृष्टि को दर्शाता है, प्रभु भोज ही नया जीवन को दर्शाता है, प्रभु भोज ही नया जन्म को दर्शाता है। हाँ, हमारा परमेश्वर पर्व त्योहार नहीं चाहता, प्रेम और आज्ञाकारिता चाहता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नया साल और नई सृष्टि में अंतर क्या है, आज का विषय था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखे। अब जो कुछ छूट गया है आने वाले दिन में हम सीखेंगे। तो आइए हम आज की टॉपिक विषय के द्वारा हम क्या सीखे, क्या सुने, क्या समझे। सच्चा बपतिस्मा के विषय में हम सीखे समझे, नई सृष्टि के विषय में हम सीखे समझे, नया जीवन के विषय में हम सीखे समझे, पुनर्जन्म के विषय में हम सीखे समझे, नया जीवन के विषय में हम सीखे समझे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नया साल कुछ नहीं है। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलता है, नया साल सिर्फ दिन और बार और महीना बदलता है। नया साल कुछ नहीं है। नया साल में वो ताकत नहीं है। नया साल में वो ताकत रहता तो यीशु मसीह के चेले भी नया साल मनाए रहते। नया साल में वो ताकत रहता तो यीशु मसीह का चेले और पहली कलीसिया भी नया साल मनाए रहते हैं। मेरे प्यारो भाई बहनों, ना ही पहले कलीसिया नया साल मनाया, ना ही यीशु मसीह के चेले लोग नया साल मनाए, ना ही यीशु मसीह नया साल मनाया। मेरे प्यारो भाई बहनों, नया साल में वो ताकत नहीं है। नया साल में वो ताकत नहीं है। नई सृष्टि में ताकत है, ना जीवन में ताकत है, ना जन्म में ताकत है। मेरे प्यारो भाई बहनों, नई सृष्टि को प्राप्त करो, नया जीवन को प्राप्त करो, नया जन्म को प्राप्त करो। मेरे प्यारो भाई बहनों, नई सृष्टि में ताकत है, नया जन्म में ताकत है, नया जीवन में ताकत है। नया साल में ताकत नहीं है। मेरे प्यारो भाई बहनों, नया साल कैलेंडर बदलता है, आपका जीवन को बदल नहीं पाएगा। नया साल में वो ताकत नहीं है जो आपका जीवन को बदल दे। नया साल कैलेंडर बदलता है, दिन बार महीना बदलता है, परंतु नई सृष्टि अंतरात्मा को बदल देता है। नया जीवन हमारे जीवन लाइफ को बदल देता है। नया जीवन हमारे अंतर आत्मा को बदल कर रख देता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, नया साल कुछ नहीं है। मेरे प्यारों भाई बहनों, नया साल में ताकत नहीं है। नया साल में ताकत नहीं है, इसलिए यीशु मसीह नया साल नहीं मनाया। नया साल में ताकत नहीं है, इसलिए हमारा ये चेले लोग नया साल नहीं मनाए। नया साल में ताकत नहीं है, इसलिए पहली कलीसिया के लोग नया साल नहीं मनाए। क्योंकि पहली कलीसिया के लोग नई सृष्टि को मनाए, नया जीवन को मनाए, नया जन्म को मनाए। पहली कलीसिया के लोग नया जीवन नई सृष्टि को मनाए। यस, नई सृष्टि को प्राप्त करो, नया साल को प्राप्त करो, नया जीवन को प्राप्त करो। मेरे प्यारों भाई बहनों, in the name of Jesus, यीशु ओ यीशु मसीह, ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु उद्धार, हर एक को छूने प्रभु यीशु मसीह। प्रभु परमेश्वर, हमें नई सृष्टि में ले चल। प्रभु हमें नया जीवन में, प्रभु परमेश्वर में नया जीवन से भर दे यीशु। यीशु मसीह, ओ यीशु